भी उसे सुंदर रूप में वर्णन किया गया है कि देखो एक बार कृष्ण और सखाओं के साथ जब गोचारण करते करते वृंदावन से और यहाँ पर चलने लगे तो वो समय हो गया और सबके भूख लग गया और उस दिन भगवान की इच्छा से ऐसे ही सभी सखा लोग जो है अपने घर से वो भोजन लाने के लिए भूल गए। दोपहर के समय हो गया, सब सखा लोग भूख में छटपटाने लगे, कहने लगे हमारे सब पेट में तो चूहा। देखो उस समय जब यहाँ पर मथुरा के सन्निकट में आ गए, हम लोग जहाँ पर आए हैं ये मथुरा के पास ही है बिल्कुल। तो कहने देखो एक काम करे, आप यहाँ पर कैसे लौट करके वृंदावन जो देर हो जाएगा, हम लोग भूख लग रहे हैं। कल देखो भीड़ भीड़ सुगंध कहाँ से आ रहे हैं, बोले निकट में। तो कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ पर आए और देखा क्या बड़े बड़े पेड़, तो ताल के होता है ना, बड़े बड़े लंबी लंबी होता है, देखे न। अभी आप देख करके जाओ, एक ऑल द ईस्टर्न डिवोटीज दे हैव टू सर्च फॉर द ताल ट्रीज बिकॉज़ व्हेन आई यूज टू स्पीक अबाउट ताल वृक्ष, ताल वृक्ष में सुगंध आता है, विशेष करके भादो महीने, जेठ महीने में, एक बैसाख महीने में ये फल लग जाता है और भादो और आश्विन महीने में ये फल लगता है, ये फल पक जाता है जो धप धप करके गिरता है। देखो हमारे होता है, उमा जी के पूछ लेना है कैसे बना है चावल के करके उसके साथ मिला करके बनाते हैं, उसे अनेकों पिठा बनता है, निकले बड़ा पिठा, सिक्चुली पिठा, नहीं कितने कितने के पिठा बनता रहता है। इसलिए देखो यहाँ पर सुगंध आ रहे हैं, तो कृष्ण बलराम सखाओं पे आप साथ आकर के वो पेड़ को जैसे हिलाने लगे और धप धप करके पेड़ ताजा गिरने लगे। और उस समय वो धेनुकासुर गंधर्वासुर करे कौन है? और उस समय कृष्ण कहने लगे तेरा जाम हूं मैं, तेरा मृत्यु के मैं है। अरे उस समय को करते हुए आगे और कृष्ण बलराम ने किया कि देखो उनके पैर को टांग, पीछे के टांग को ऐसे पकड़ा। अभी भी श्रवण किया ना, देखो गधा के एक नियम होता है क्या कि जब आक्रमण करने लगे, धेनुकासुर जब आक्रमण करने लगे, बलदेव प्रभु ने किया कि वह धेनुकासुर के पैर को पकड़ लिया और पैर को पकड़ के ऐसे चरखी होता है ना, ऐसे घुमा करके बहुत दूर से फेंका, एक तार पेड़ में लग गया और ना जाने कितने तार पर धड़ाधड़ करके गिर गया। और धेनुकासुर टट्टी पेशाब करते अपने और सारी ये गंदगी हो गया। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इसके संक्षेप में हमारे रूप गोस्वामी भी वर्णन किया गया। रस तत्व के वर्णन करते हुए कहते हैं, ये कौन से रस के उदाहरण दिया गया? विभत्स रस के उदाहरण दिया गया। विभत्स रस इतने गंदे गए, उस समय तात्पर्य क्या है? बलदेव प्रभु जो है साक्षात गुरु तत्व है। गुरु बलदेव प्रभु के हाथ में आप लोग यहाँ पर दर्शन किया, उसमें हाथ में क्या है? गदा है और क्या है? हल मुसल है। हल के द्वारा क्या करते? समस्त के जीव को जो है अपने तरफ आकर्षण करते हैं और मुसल के द्वारा क्या? भक्ति विनोद ठाकुर भजन रस ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया। एक है दुष्कृति उत्थान, एक भक्ति उत्थान और एक सुकृति उत्थान और एक अपराध उत्थान। जीव के हृदय में कितने अर्थ, इसके अलावा फिर भी 4 प्रकार के अनर्थ भी बताते हैं। एक है स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बुल्ल, असत तृष्णा और अपराध। ये 4 अनर्थ जो है जीव के हृदय में प्रकार के अनर्थ है। स्वरूप भ्रम, जीव के स्वरूप का तो जो है स्वरूप क्या है वो जानते नहीं, भ्रम किसको कहते हैं? एक वस्तु के दूसरे वस्तु प्रतीति होने के नाम ही भ्रम कहा जाता है। जैसे सांप पड़ा हुआ है और आपको उसके सोचा क्या? रस्सी, और रस्सी पड़ा हुआ है आप उसको सांप सोच रहे, क्योंकि जब अंधकार में आप जा रहे हैं और बत्ती जलाया, देखा क्या पड़ा है? सांप पड़ा हुआ है अथवा रस्सी पड़ा है। अर्थात तात्पर्य क्या है? न गुरु पाद पद्म हमारे हृदय में जब अज्ञान केवल दीपक जला देता है, ज्ञान दीपेनो भाष्यता, ज्ञान रूप दीपक के जब जला देते हैं
है, तब हम देखते सत्य वस्तु हमारी प्रतीत होता है। तात्पर्य क्या है ना, हमारे जो स्वरूप की जो उपलब्धि जब तक नहीं हो तब तक हम इस संसार में भटकते रहेंगे। विशेष करके जिसके सबसे बड़ी अंधकार क्या है, ये स्थूल शरीर के प्रति जो आत्मबुद्धि, जस्सा आत्मबुद्धि पुनपे सिद्धातु के सदी कलत्राजी भौम इज्जति जतिर्थ शरीरे न कहि जनसी स एव गोखर। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, बोले पशु में सबसे मूर्ख गाय का है, मतलब गाय से भी और मूर्ख कौन है, ये खर। खर माने गधा। ये गधा हम लोग इसी प्रकार जो है, आप लोग के नहीं करो, अपने लिए करो। गधा ऐसे जो है वो केवल बस अपने भोग विलास में चलते रहते हैं, और स्त्री गधा गधी के पीछे दौड़ता रहता है भोग विलास करने के लिए। और पुरुष स्त्री गधा गधी क्या करती है ना, अपने पीछे के टांग के द्वारा उसके मुंह पर बार बार थपड़ाते मारते हैं और उसे मुंह से खून निकालते हैं, तथापि उसके संग सुख प्राप्ति करने के लिए दौड़ते रहता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में माया हमें इतने पिटाई कर रहे हैं, तथापि हम उसी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए गुरु वैष्णव कहते हैं, भाई माया के पीछे मत भागो। किसके पीछे भागो? साधु के पीछे भागो। जब तक साधु के पास नहीं जाओगे, सदगुरु की आश्रय नहीं करोगे, तब तुम्हारी कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु पाद पद्म कृपा करके ये समस्त हमारे हृदय में जो है अनर्थ जो है गांठ जो संत हृदय संत एवं छिदंती मनोव्यासंग भुक्ति भी मनोव्यासंग है। और इसके शास्त्र रूपी तलवार के द्वारा उसके क्या करते हैं, छिदंती हृदय छिदंती छिदंती। हाँ, और सर्व संशय गांठ लग जाता है ना, बोले एक गांठ लग गया, उसके बाद 3-4 गांठ लग, इसे खोलोगे कैसे आप बताओ? आप कैसे गांठ खोलोगे? उसका कुछ उपाय नहीं है, उसके क्या तलवार के द्वारा काट दो तो खुल जाएगा। उसी प्रकार संत महात्मा की जो वाणी रूपी तलवार जो है उसी के द्वारा वो सारे गांठ खोल जाए। जैसे अभी ये बता रहे हैं, संसार में लोग कितने गाली देते हैं, और विशेष के घर में पत्नी इतने गाली देती है, तथापि उसके घर में वो कर ना सारे काम करके फिर कहाँ पर घर में कहाँ जाते हैं? घर में जाते हैं। और मठ में जब आ जाते हैं, कोई संत महात्मा थोड़ी सी बात कह दिया बोले यहाँ पर नहीं रहना नहीं है, चल जाता है। इसलिए वो कलसी के उदाहरण देते हैं ना, क्या बोले, पानी की जो कलश जो है वो कहने लगे, ये देखो तुम ब्रह्मचारी कहाँ जा रहे हो, मैं मंदिर में आज 10 साल हूँ। घड़ा जो है ना, और गंगा, ये घड़ा देखो पानी भर करके हमारे क्या हो गया, शरीर कितने चिकनाई हो गया। और देखो ठाकुर जी के मंदिर में रहते रहते कितने सुगंध आ गया। और ब्रह्मचारी उसको छोड़ करके जा रहे हैं, तो कहते घड़ा कहने लगे, भाई तू घर जा, पहले मेरे जीवन की कथा सुन करके घर जा। बोले क्या तेरे कथा है? मेरे देख पहले मेरे जन्म कहाँ हुआ, मेरे जन्म है नदी के तट पर, और इस नदी के तट पर जो है मन मिट्टी है ना, वहाँ पर लोग जाने कितने मन गंदी की आदि कर देते हैं। ये कुम्हार क्या की और उस स्थान को छील करके और मिट्टी के लेकर के चक्का में डाल दिया, और चक्का में डालने के पहले धूप में डाला, और उसके बाद जो है एक वो क्या बोलते हैं लट्ठी लेकर के अच्छी तरह से पिटाई करने लगे। जब धूल बिल्कुल जो सूख हो गया, फिर उसके क्या करते हैं छाननी से बिल्कुल छान लिया, फिर उसके बाद उसमें पानी डाला, पानी डाल करके फिर उसके पैर से रोनते हैं, पैर से हाथ से, जैसे हम लोग रोटी क्या बोले आटा को रोटी बनाने के लिए गुदगुदा करते हैं ना, उसी प्रकार किया। इसके बाद क्या कि एक चक्का में हमें डाल दिया, और चक्का में हाथ के कला के द्वारा ये घड़ा बनाया, कच्चा घड़ा जो है। और फिर घड़े को क्या की धूप में चिलचिलाती है, बिल्कुल जेठ महीने में चिलचिलाती धूप में छत पर हमें रख दिया। और 2-3 दिन, एक दिन है 4-5 दिन से बिल्कुल जब लाल लाल हो गए, और इसके बाद जब 3-4 दिन बाद बाहर निकाला, फिर उसको किया कि अच्छी तरफ से साफ करके बाजार में ले गए, और बाजार में बेचने के लिए गए। और देखो एक व्यक्ति उठा, देखा घड़ा आप खरीदने के जाओ ना, उसको क्या एक हाथ से उठाते, बोले कान पकड़ के उठाते,
गुरु तुम्हारे कान पकड़ लिया, तुम कहते हैं मैं मठ में नहीं रहूंगा। गुरु हमारे कान पकड़ के सबके सामने अपमान कर दिया। देखो घड़ा कह रहे अपने जीवन के इतिहास, देखो सबके सामने बाजार में मुझे कान पकड़ करके ऐसे उठाया फिर उसी भी नहीं है। देखो घड़ा खरीदने के लिए किया कि एक लट्ठी लेकर इसे धीरे धीरे बढ़िया कि उसमें यदि छोटे यदि अंदर में यदि कोई फटा हो उसके ऐसे मारने से पता सेवा करना। और तुम्हें कहा गुरुदेव ने थोड़ी सी बात कर दिया और तुम कहाँ जा रही हो? घर जा रही हो। घर जा करके क्या करोगी? जैसे शादी करोगी। शादी तो बर्बादी यही है, शादी कोई जितने लोग बैठे सुखी है हाथ उठा लाल। ये जो है वास्तव रूप में हम लोग इसलिए बलदेव प्रभु के पास आए हैं। बलदेव प्रभु हमें कृपा करें। एक घड़ा जिस प्रकार अपने सारे कुछ सहन करके मठ मंदिर में रहते हैं। हमारे गुरु पाद मत कहते थे एक देते ये फैन चलते हैं घूमता रहता है। इसको देखो ये बंद कर दो, स्विच बंद कर दो, ऑफ कर दो एक बार घूमने के बाद अपने आप बंद हो जाए। एक जन्म तुम्हें मठ में रह करके ब्रह्मचारी जीवन पालन करो, देखो तुम्हें आगे जो है संसार की वासना नहीं जाएगा। ये है वास्तव बलदेव प्रभु की कृपा, गुरु पाद की कृपा से ही सब कुछ होता है और हमारे हृदय में जो अनर्थ आदि जो है ये दूर हो जाएगा। और एक कथा करके मैं बता देता हूँ। देखो बंगाल में एक पूजा होती है, दुर्गा क्या बोलते हैं, शीतला पूजा करते हैं। शीतला देवी के जो होता है ना उसके वाहन होता है क्या, गधा होता है। तो देखो गांव वाले ने क्या कि एक गधा को लेकर गया और देवी को उसके गधे को क्या बोले गधे के ऊपर बैठा दिया और घर घर में जाते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं। अधिवास के दिवस है ना, पूजा के दिन पहले दिन क्या कहता है, अधिवास दिवस। गधे के जो है वो गधे के पीठ पर वो ठाकुर जी की जो मूर्ति है ना, शीतला देवी मूर्ति होता है। शीतला देवी जानते हैं जो क्या बोले चेचक आदि रोग के जो अधिष्ठात्री देवता थे, प्रेजेंट डेडीज ऑफ डिजीज, वो जो है उसके ऊपर क्या बैठा दी। बहुत सुंदर मूर्ति था, विशाल सुंदर देखने में मूर्ति था। पर नगर संकीर्तन होने चले गधा के ऊपर बैठा दी। साक्षात देवी के जो है वाहन क्या है, गधा है। अच्छा गधा के ऊपर बैठा दिया भाई और लोग चलने लगे। भाई बंगाल के होते हैं जैसे फल देता है, फूल देता है, मला चढ़ाते हैं, पैसा भी देते हैं जैसे जैसे जिसके पास है, और गधा के ऊपर सिंदूर भी लगा दे रहे हैं। गधा विचार करने वाले, किसी ने मुझे आज तक तो खाने की नहीं देते हैं, ना सिंदूर लगाते हैं, ना माला पहनाता है, ना कुछ करता है, आज क्या बात है। तो गधा मनी मन विचार करने लगे। मैंने देखा आज जरूर मेरा क्या है, हैप्पी बर्थडे है। आजकल बर्थडे वो भी मर जाते हैं ना, मर जाते हैं उसके जैसे डेड बॉडी के जैसे रखा जाता है मुंह के। आजकल ऐसे ही हो रहा है। उसने गधा भी विचार करने लगे, भाई जरूर मेरा आज क्या है, हैप्पी बर्थडे। भाई नहीं तो हमें इतने माला क्यों दे रहे हैं, इतने फल क्यों दे रहे हैं, मुझे तो नाचने दो और कीर्तन तो करने दो। करता हूँ सभी लोग तो कीर्तन अच्छा, हमारे कृष्णदास कितने सुंदर कीर्तन करते थे और लोग कीर्तन करते थे। हम भी तो थोड़ा जैसे भगवान गला दिया तो वही तो करना पड़ेगा। गला कहाँ से आएगा भाई, किसी उधार थोड़ी ले लेंगे। आप बताओ, भगवान ने जैसे हमारा गला दिया चूर हो गया। और भाई देखो गांव वालों ने साले गधे तू मूर्ख है, क्या कर दिया। बोले देखो गधा भी को भी कर गए, गधा कीर्तन करने लगे। बोले नहीं कीर्तन करने दो, उससे क्या होता है। हम याद आते थे केशव जी गोरे मर में एक दिन क्या हुई, 2 सेकंड में बताता हूँ। एक दिन क्या हुई, मैं नया आया था, उस समय मैंने कीर्तन किया, राधे राधे प्रभु विचार करने लगे। बोले सुबह सका इतने समय तक कीर्तन मैं भी कर लेता हूँ एक बार। भाई वो ने किया कि कीर्तन करना शुरू कर दिया। मैं समझ गया उस दिन मैंने बैठा ही नहीं। मैं जानता हूँ दूसरे दिन देखिए ना। तो उसी प्रकार भाई गधा को गांव वाले ने इतने पिटाई किया। पास आए हैं ये बलदेव प्रभु हमारे हृदय में जो जितने अनर्थ जो है स्वरूप हृदय दुर्बल अपराध, असत तृष्णा और अपराध और दुष्कृत अनर्थ, सुकृत अनर्थ, भक्ति अनर्थ
अपराध उत्पन्न। देखो सारे अनर्थ है हमारी वेब पर, एक एक अनर्थ भी पेट पुनः जो 4 प्रकार के 16 प्रकार के अनर्थ जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर यही भजन रस ग्रंथ में वर्णन किया। आज शाम को जो भजन रस ग्रंथ हम सुनेंगे ना, वैष्णव इसको बना के सुनाएंगे, ये वास्तव जीव के हृदय में कितने प्रकार के अनर्थ है उसके बारे में भी जानिए। बल बलदेव प्रभु की जय, अखंड गुरुदत्त श्री बलदेव प्रभु की जय, जय श्री। बोला बन जाएंगे अभी हम लोग, जल्दी जल्दी चलो।